कभी उसमें जल आता है और कभी नहीं आता है। ऐसे कभी घर पर पत्नी से अनबन हुआ, बेटे बहू से अनबन हुआ, किसी कारण बस अब इस घर पे हम रहेंगे नहीं, जा रहे हैं छोड़ के। अब अपना देखना समझना, हम आएंगे नहीं, तुरंत जाएंगे, बैग में कपड़ा वगैरह भरेंगे, फिर 2 लोग मनाने पहुंच जाएंगे, नहीं अब संसार में हमें नहीं रहना, हम चले जाएंगे। अच्छा गए, ये हुआ मरकट, बैराग जग गया, अब लड़ाई झगड़ा हुआ, नहीं रहने वाले, चल दिए। गए कुछ दूर, या बहुत ज्यादा हुआ तो कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाके रात रात बिता लिए। जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, जाने दो, बच्चे अपने हैं, अपनी बहू हैं, अपनी पत्नी है, कोई बात नहीं, ये तो घर संसार में लगा ही रहता है, पुनः वापस आ जाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। तो ऐसे जब परिस्थितियां विपरीत हो जाए ना, तो ऐसे लोगों को मरकट बैराग बहुत जागृत होता है। परिस्थितियां अनुकूल रहे, परिस्थितियां अनुकूल रहे, उसके बाद अगर किसी को बैराग जागे तो जाने हम, उसके बाद किसी को बैराग जागेगा क्या? कभी नहीं। भूख बहुत लगी हो और खाने को ना मिले, अब पेट बहुत भरा है, खाने को बहुत मिल जाए, पेट भरा है और खाने को खूब मिले, अब भूख लगी है तब नहीं मिल रहा है। तो परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं ना, तो बैराग सबको जागता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज को कौन सा बैराग जागा? सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही चल दिए जंगल को। पिताजी ने आवाज दिया, पुत्र पुत्र वापस आ जाओ पुत्र। लेकिन सुखदेव जी महाराज अपने रास्ते, अपने आराम से वो चले जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज, एक बार की बात है, सुखदेव जी की उत्पत्ति सुन लीजिए। एक बार की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठी थी। अब नारद जी का तो काम ही है, वैसे नार माने होता है ज्ञान। नारद जी माता पार्वती से गए, मैया बाबा भोलेनाथ नहीं दिख रहे हैं। हाँ कहीं गए हैं। मैया बाबा भोलेनाथ आपको मानते नहीं क्या? नहीं, भोलेनाथ तो बहुत मानते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। अच्छा मैया, जब बाबा आपको बहुत मानते हैं तो ये बताइए, उन्होंने कभी आपसे बताया क्या कि उनके गले में जो मुंडों की माल है वो किसकी है? अब माता पार्वती चकरा गई, ये तो कभी हमसे नहीं बताया। अब मैया अब यही सोच लो आपको कितना मानते हैं। नारद जी अपना काम करके वहां से प्रणाम किए और चल दिए। अब माता पार्वती बैठ गई, आने दो आज बताती हूं मैं। होता है ना कभी कभी माताएं किसी बात अगर पता चल जाए, आवरने दो आज शाम को मैं खबर लूंगा इनकी। अगर कोई बात किसी दूसरे से मालूम चले तो अनुभव करके देखिएगा। बोलो राधे राधे। तो अब जब माता पार्वती से मिलकर नारद जी चले गए, उधर भोलेनाथ का आगमन हुआ। भोलेनाथ से आए, माता जी ने उनका सेवा सत्कार किया और पूछ ली, महाराज ये बताइए, ये आप जो मुंडों की माला धारण की है किसका है? भोलेनाथ ने कहा ये तो आपका ही है, ये मेरा है। कहना तुम्हारा जितनी बार अवतार हुआ, तुम जितनी बार तुम प्रकट हुई, जितनी बार तुम्हारे
लीलाएं हुई उतनी बार शरीर समाप्त होती हूँ, मैं उसको मुंड की माला बना के पहन लेता। हमारा अवतार हुआ, लेकिन आप फिर कहन मैं अमर हूं। कहन आपने ऐसा क्या है जो आपके अंदर अमरत्व है? कहन मैंने अमर कथा सुनी रखी है। अमर कथा? ये कौन सी कथा है? ये अमर है, गुप्त है, नहीं बताएंगे। अब माता पार्वती के जिद करने पर बाबा भोलेनाथ कहे ठीक है चलिए, बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं। माता पार्वती के आग्रह करने पर बाबा भोलेनाथ ने कहा ठीक है चलिए, अमर कथा है तो इसको अमर जगह पे ही बताया जाएगा, यार अर्थात अकेले में। सब लोग उस स्थान का नाम जानते हैं, उस स्थान का नाम है अमरनाथ। बोले बाबा अमरनाथ की जय हो। माता पार्वती को स्थान पर ले गए। वहां पर बैलगांव, पहलगांव सब स्थान बना हुआ है आज भी। सब जगह कहीं पर त्रिशूल रखे, कहीं पर बैल रखे, कहीं पर सर्प को छोड़े, और अमरनाथ के स्थान पर भगवान पहुंच गए। भगवान ने अपना वहां पर डमरू बजाया, जितने जीव जंतु थे सब वहां से चल दिए। सारे जीव जंतु वहां से जब चल दिए, इधर उधर देखे कुछ नहीं दिखा, माता पार्वती भी देखी कुछ नहीं दिखा। वहीं पर एक अंडा पड़ा हुआ था। बोले ये तो निर्जीव है, कोई बात नहीं, इसको पड़ा रहने दो। अब माता पार्वती को भगवान बाबा भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कथा चल रही थी, 4 दिन की कथा बीती। 5वें दिन की कथा हो रही थी तो नींद आ गया, माता पार्वती को नींद आ गई। जब माता पार्वती को नींद आ गई तो वह जो सुख का अंडा पड़ा हुआ था हुकारी भरने लगा। अच्छा, तोता जैसा लोग बोलते हैं वैसा बोलने लगता है, हुकारी भरने लगा। तो माताजी सो गई थी, कथा समापन हुआ। अब माताजी की आंखें खुली तो बाबा भोलेनाथ से कहा ये बताइए, जब प्रभु वृंदावन से मथुरा को चले गए फिर आगे क्या हुआ? तुम कथा नहीं सुन रही थी? नहीं प्रभु, मुझे तो नींद लग गई थी। इधर उधर तो ये हुकारी कौन भर रहा था? जब इधर उधर चारों तरफ उन्होंने नजर दौड़ा के देखा तो एक सुक का अंडा जो था उसमें से एक फूट करके एक बच्चा निकल गया। बाबा भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल लिया और त्रिशूल उस सुक के बच्चे के पीछे लगा दिए, और वह सुक का बच्चा भागता 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 कहां आया? वेदव्यास के स्थान के पास। कहां है वेदव्यास का स्थान? बद्रीनाथ धाम। पहले वहां पर बद्री माने होता है बैर, पहले वहां पर, आज भी होगा, हम तो गए नहीं अभी। बद्री का वन था, बैर का वहां पर वन था। वहीं पर वेदव्यास जी की गुफा थी। उनकी पत्नी ऋतुधर्म से निवृत्त होकर के बाल सुखा रही थी। जब वहीं आया वह सुख उनके मुख के द्वारा प्रवेश कर गया गर्भ में। अब इधर बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल भी पीछे पीछे लगा तो वह आया वेदव्यास जी से। वेदव्यास जी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि एक सुख का बच्चा आपकी पत्नी के मुख के अंदर चला गया है, यह त्रिशूल हमारा उसको मारेगा। बोले क्यों, ऐसा अपराध क्या किया? बोले वह अमर कथा सुन लिया। वेदव्यास जी ने कहा महाराज, जब वह अमर कथा सुन लिया, जब वह अमर हो गया, या तो फिर कथा झूठी है। तो भोलेनाथ ने कहा बात तो सही है, अगर वह अमर हो गया तो मारने से मतलब क्या, फिर तो मरने वाला है नहीं। वहां से त्रिशूल वापस हुआ। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में रहे, और उसके बाद जब नहीं आए तो भगवान से आग्रह किया गया, भगवान के द्वारा माया को हटाया गया। बोले जब
माया यहाँ से हटेगा तभी हम यहाँ पर अवतरित होंगे, जन्म लेंगे। तो भगवान विष्णु के द्वारा माया को हटाया गया और माया जैसे हटी वैसे श्री सुखदेव जी महाराज का प्रागट हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की। और सुखदेव जी महाराज तुरंत जन्म लेते ही बिना किसी से पूछे, जनेऊ संस्कार आदि नहीं हुआ, 12 वर्ष की उम्र में पैदा होते ही जंगल की ओर चल दिए। माया को सब भजे माधो भजे न कोई, जो कदापि माधो भजे तो माया चेरी हो। माया कौन है? माया माधो की दासी है। आवास में माया सब भजते हैं, माधो को कोई नहीं भजता। माधो को कोई नहीं भजता, माया को तो सब भजते हैं। भूमि परत भाव डाबर पानी, जीम जीवा जीवही माया लपटानी। जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर रहता है ना, उसे सब कुछ ज्ञान रहता है। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। अब उसका पूरा पूर्व जन्म का पूरा कृत्य जितना है सब कुछ उसको जो है याद रहता है, वह कुछ भूलता नहीं। और अपने पूर्व जन्म के कृत्यों को याद करके वह भगवान से प्रार्थना करता है। गर्भ के अंदर छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना, वह काटते रहते हैं। प्रार्थना करता है कि हे नारायण, मुझे अब बाहर जाने दो, मैं आप कितनी तपस्या, इतनी भजन, इतना पूजन करूंगा कि दोबारा कभी हमारा आवागमन ना हो। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म होता है तो बालक का जन्म होते ही पहला शब्द होता है कहाँ मैं कहाँ आ गया। जैसे पानी बहुत अच्छा बरसता है, पानी एकदम शुद्ध निर्मल जल है। भूमि परत भा डाबर पानी, जैसे जमीन पे पड़ता है पानी मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसी तरह से यह जीव जब तक माँ के पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, उसे सब कुछ याद रहता है। जैसे ही जन्म लेता है तो माया में लपट जाता है, कहता है कहाँ आ गए हम। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, प्रकट हुए, सीधे जंगल को चल दिए। क्योंकि अगर वो रुकेंगे तो तुरंत माया उनको घेर लेगी। माया को थोड़ी देर के लिए हटाया गया था, उनको माया जो है वह घेर लेगी। इसीलिए सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही जंगल की ओर चल दिए। सुखदेव जी महाराज ने समस्त स्तुतियों का मंथन करके एक सार रूप निकाल लिया। समस्त स्तुतियों का मंथन करके अध्यात्म का एक दीप प्रज्वलित किया। जो साधक अज्ञान के अंधकार हैं में भटकते हैं हुए रास्ता ढूंढ रहे हैं पर दिखाई नहीं पड़ रहा, उन्हें मार्ग दिखाने के लिए सुखदेव जी महाराज ने भगवान का सुंदर दीपक यह भागवत प्रज्वलित कर दिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अंधकार में भटके हुए जीवों के कल्याण करने के ही संसारियों पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने दीपक जलाया। आइए थोड़ा भोलेनाथ के चरणों में चलते हैं भजन के माध्यम से। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नग भूषणं, वंदे मृगधरं पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वहिनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं,
वंदे शिवं शंकरं। बोले देवाधिदेव महादेव की जय हो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेली पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनबिन कहानी हो। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है दौर, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है दौर, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार, धूल तेरे चरणों की लेकर, धूल तेरे चरणों की लेकर, जीवन को साकार किया। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना और कुछ जानू ना, मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना, सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, जय श्री राधे, तू मुझे ज्ञान दे, प्यार सबसे करूं ऐसा वरदान दे, तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जय हो। बोले बाबा विश्वनाथ की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की।
प्यारे भक्तों, हम सबके कल्याणार्थ हेतु वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। सरस्वती के तट पर वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा। अभी आगे वर्णन आएगा। आइए हम आप भी वेद व्यास का स्मरण कर लेते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है वह अपने लिए नहीं किया है, लोक मंगल के लिए किया है। ऋषियों, तुमने ये बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। अब ध्यान से सुनो, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न था, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथो रदोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म केवल एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम करना। एक धर्म है, परंतु वह भगवान का प्रेम कैसा होवे? भगवान से प्रेम तो हम सब कर रहे हैं, जितने बैठे हैं सब कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जो भगवान से प्रेम ना करता हो, परंतु कब करते हैं भगवान से प्रेम? हम आप कब करते हैं? कब करते हैं, कोई बताएगा? जब कोई काम पड़ जाए तो उस समय भगवान से बड़ी प्रेम जागृत हो जाएगी। जब भगवान से कोई विशेष काम पड़ेगा तो। अच्छा, भक्ति कैसी हो? भक्ति तो सभी करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, अहेतु की हेतु रहित भक्ति कैसी हो? अहेतु की हेतु रहित हो, निष्काम हो, सकाम नहीं, निष्काम हो। लेकिन प्रायः लोग सकाम ही करते हैं, निष्काम तो बहुत कम, शायद कुछ ही लोग होंगे या एकाध हों, नारायण जाने। और निष्काम होने के साथ साथ कैसी होनी चाहिए? निष्कपट। बताया गया ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निष्काम हो, निष्कपट हो, अहेतुकी अप्रतिहता। ये भक्ति के 2 विश्लेषण हैं, अहेतुकी अप्रतिहता। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आपत्ति विपत्ति में ही भगवान को याद आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज बहुत विपत्ति आ गई, आपत्ति आ गई, नारायण। कुछ लोग ऐसे हैं, नारायण मेरा ये पेपर निकल जाए, मैं 1.25 कुंटल लड्डू चढ़ाऊंगा। ऐसा लगता है जैसे भगवान तुम्हारे लड्डू को इंतजार करते हुए बैठे हैं कि चढ़ाओगे तभी वो पावेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान के प्रति प्रतिक्षण प्रेम होना चाहिए। भगवान के प्रति जो है प्रतिक्षण प्रेम होना चाहिए, स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए, जैसे माँ का पुत्र से स्वाभाविक प्रेम है।
माँ का पुत्र से स्वाभाविक प्रेम है, वैसे हमारा आपका भगवान से स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। बेटा चाहे घर में रहे चाहे परदेश रहे, लेकिन माँ का बेटे से स्वाभाविक प्रेम रहता है। अभी बेटा बाहर जाए, बाहर से कहीं वापस आए घर पे, तो पत्नी पूछेंगी बताइए क्या लाए मेरे लिए, बहन भी पूछेगी भैया कुछ हमारे लिए लाए। सबकी कुछ ना कुछ कामना होगी कि भैया बाहर से कमा के आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ लाएंगे, कुछ ना कुछ लाए होंगे। लेकिन एक माँ ऐसी होती है, बेटा जब घर पे आएगा परदेश से बाहर ना, तो ये नहीं पूछेगी कि बेटा क्या लाए। माँ कहेगी बेटा तुझे वहां कुछ खाने को नहीं मिलता था क्या, इतना दुबला पतला कैसे हो गया, खाता नहीं था क्या तू। वो सिर्फ माँ ही है। पुत्र को पुत्र भवति पर माता को माता न भवति। पुत्र वैसे नारायण से अगर कभी मांगिए ना तो कभी पुत्र ना मांगिए, कभी बेटा ना मांगिए, कभी लड़का ना मांगिए। अच्छा महाराज, न पुत्र मांगे, न बेटा मांगे, न लड़का मांगे, तो फिर क्या मांगे। पुत्र जो माता पिता को प्रताड़ित करे, लड़का जो लड़ाई करे, बेटा जो पेट से मारे। तो फिर महाराज क्या मांगे ये तो बताइए। आइए रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं दशरथ जी के चौपाई पर। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपत मन माही, भय गलानि। क्या यह शब्द, एक बार भूपत मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। अगर भगवान से कभी मांगना ना मेरी माताओं, तो भगवान से कहना भगवान मुझे लड़का मत देना, बेटा मत देना, पुत्र मत देना, यदि मुझे देना तो सुत देना। भगवान से जब मांगना ना सुत मांगना, कभी बेटा लड़का मत मांगना। कहने का मतलब जैसे भगवान का, जैसे माँ का बेटे से स्वाभाविक प्रेम है, वैसे हम सभी भक्तों का हमारा भी धर्म है, भगवान से हमारा स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। जैसे सूर्योदय होने पर कमल क्यों खिलता है, चंद्रोदय होने पर कुमुदनियां क्यों विकसित होती हैं, इसका कोई जवाब है क्या? क्यों? उनका स्वाभाविक प्रेम है, उनका जो है वह स्वाभाविक प्रेम है। तो ये जैसे सहज प्रीति इनसे होती है, ऐसी ही हमारी और आप सबकी भगवान के प्रति सहज प्रीति होनी चाहिए। कामना प्रतिप्रीति नहीं होनी चाहिए। हमारी ये कामना हो भगवान हमारा ये मनोरथ पूरा कर दो तो हम ये करेंगे। भगवान तुम्हारी कामना के लिए नहीं बैठे हैं। कि भगवान तुम्हारी कामना के लिए बैठे हैं, तुम लड्डू दोगे तभी भगवान खाएंगे। अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवमे भक्त्या तुभ्यमेव समर्पयेत।
भगवान कह रहे हैं पत्रम। पत्रम माने एक पत्ता, ये नहीं कह रहे पत्राणी नहीं कह रहे हैं, पत्रम कह रहे हैं। कोई पत्ता चढ़ा दो, तुलसी हो, बेलपत्र हो, दौना हो, जो सुगंधित पत्र हो चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम कोई भी फूल चढ़ा दो, फलम कोई भी फल चढ़ा दो, तोयम कैसा भी शुद्ध जल ला के चढ़ा दो, नल का हो, कुआं का हो, गंगा जल हो। एव में भक्त्या तुभ्य में, शर्त एक है क्या? एव में भक्त्या, भक्ति के साथ होना चाहिए। भक्ति के साथ आप नारायण को जो चढ़ाएंगे, नारायण उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। प्यारे भक्तों, सूत जी महाराज कहते हैं ऐसी यदि विशुद्ध भक्ति भगवान के चरण बिंदु में हो जाए तो जनयत यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदु यद हेतुकम। भक्ति के ही बेटा का नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये जो है भक्ति के बेटे हैं। कल आप लोगों ने कथा सुना था ना कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भक्ति हमारी दृढ़ हो। अब जैसे अभी एक माता जी आई, भगवान के ऊपर माला चढ़ाई, उनका ध्येय था क्या? माला चढ़ाना। ये भक्ति तो है। ज्ञान भी है कि भगवान के पास माला जाना चाहिए। अब जल भी उठा के फेंक दी। अरे भगवान को ऐसे मत फेंको, भगवान को ऐसे करके चढ़ाओ। कुछ लोगों की आदत है भगवान के ऊपर ऐसे फेंक देते हैं। भगवान बहुत कोमल है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, बहुत ही कोमल है। भगवान को कुछ चीज हो तो समर्पण करो। तो भक्ति तो है, ऐसा होना चाहिए। ज्ञान भी है, वैराग्य, अर्थात कहने का मतलब उस विषय में नहीं जाएंगे, कल आप लोगों को सुना चुका हूं। भक्ति ज्ञान वैराग्य सब एक दूसरे के पूरक हैं। बस एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या मीरा जी के पास किसी चीज की कमी थी क्या? महलों में पड़ी, विष दिया गया, अमृत समझ के पी गई। मीरा का अगर कुछ था तो क्या था? मीरा का था तो कुछ क्या था? मीरा के जीवन में कुछ था तो वो क्या था? सब भजन गाते हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। उसी तरह से हमारे तो सिर्फ गोविंद हैं, दूसरा कोई नहीं है। संसार में आसक्ति है, वह अपने आप छूट जाएगी जब आप भगवान के चरणों में भगवान को सब कुछ समर्पित करेंगे। भक्ति ज्ञान जब आएगा तो वैराग्य भी जागृत हो जाएगा। तो पहले भक्ति लाइए, फिर ज्ञान पाइए, फिर वैराग्य जागृत करिए। उसी प्रकार जब तक इस संसार में मानो भगवान ने आपको संसार में भेजा है, आपको ये कार्य करना है। जैसे पुत्री, लड़की जो होती है, जब तक उसका विवाह नहीं हुआ रहता तब तक क्या बोलती है? ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे भैया हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है ना, तो जब मायके जाती है ना बेचारी, एक सूटकेस में उसका पूरा घर रहता है। जिस घर में उसका पूरा अधिकार होता है, आज वह अधिकार सिर्फ एक सूटकेस में रह गया। मंजन भी निकालती है ना वो, तो अपने बैग सूटकेस से निकालती है। जिस घर पे उसका राज्य चलता था, जहां से चाहती थी वहां से मंजन साबुन ले लेती थी। लेकिन जैसे ससुराल आई, जब वह ससुराल से वापस गई, तो आज मंजन भी अगर करने को चाहती तो अपने सूटकेस से निकालती है। बोलो राधे राधे। राधे। होता है ना ऐसा?
अब समय बीता, कुछ दिन में जब बच्चे वगैरह हो गए या साल 2 साल शादी को बीत गया, ये बता भैया तुम्हारा घर कहाँ है? तो क्या बताएगी? हमारे ससुर ये हैं, हमारे पतिदेव ये हैं, हमारी सासू ये हैं, हमारे बच्चे ये हैं, हमारे देवर ये हैं। अब बताएगी क्या कि हमारे भैया ये हैं, हमारे पापा ये हैं, हमारे मम्मी ये हैं? बदल गया पूरा का पूरा पता। अब तो ससुराल जाने के बाद आधार कार्ड भी चेंज करना पड़ जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कहने का मतलब यह है, जैसे बेटी जब ससुराल में चली जाती है तो उसी घर को अपना घर समझने लगती है, न कि अपने पिता के यहाँ घर को अपना घर समझती है। अच्छा, ससुराल मायका में माँ बाप हैं, माँ बाप को छोड़ दी, ससुराल आई तो सास ससुर मिल गए। घर पे अपने भैया को छोड़ के आई, ससुराल आई तो देवर मिल गए भैया के रूप में। भैया बोलती है ना। बहन को छोड़ के आई, यहाँ पर आई ससुराल में तो ननद मिल गई। दीदी ही बोलती है ना, दीदी बोलती है कि नहीं? भैया छोड़ा देवर मिला, बहन छोड़ा ननद मिली, माँ बाप छोड़े सास ससुर मिले, मायका छोड़ा पीहर छोड़ा ससुराल मिला। तो ऐसा क्या छोड़ा जिससे उसको पति मिला? बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब सोच के कल आइएगा आप लोग। कहने का मतलब कि उसी प्रकार से जब तक यह संसार है तब तक हम इसी को अपना समझते रहते हैं, परंतु जब कोई हमें अच्छा सदगुरु मिल जाए, अभी जब तक मायके में उसका घर समझी, ससुराल आया वहां हो गया, उसी प्रकार से जब तक हम यहाँ हैं हमने अपना घर समझा। जैसे हमें सदगुरु रूपी ससुर सास परिवार ये सब मिल जाएं तो हम उसको अपना घर समझने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई सदगुरु रूपी हमें संत मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो इस घर को नहीं उस घर को हम अपना समझेंगे। बोलो राधे राधे। राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बात समझ में आ रही है सबको? अब सूत जी महाराज सनकाद ऋषियों से कहते हैं, ये जितना धर्म अनुष्ठान हम करते हैं उसका फल क्या है? धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए। धर्म का उद्देश्य अपवर्ग की प्राप्ति, अपवर्ग अर्थात मोक्ष, मोक्ष का नाम अपवर्ग, अपगता वर्ग अपवर्ग। जहां पर कोई वर्ग नहीं, जहां पर कोई वर्ग नहीं, हम लोग कई वर्गों में बैठे हैं। स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, बच्चा वर्ग, वृद्धा वर्ग, कई वर्गों में यहां पर बैठे हैं। वहां पे कोई वर्ग है क्या? कोई वर्ग नहीं है। वहां सब अपवर्ग, एक वर्ग के हैं। अथवा न अपवर्ग अपवर्ग, जहां पर पावर्ग न हो वह अपवर्ग है। और ऐसे दिव्य अपवर्ग को पाना ही धर्म का परम उद्देश्य है। भगवान ने आप लोगों को संपन्न बनाया, अर्थ दिया है। भगवान ने यदि अर्थ दिया है तो खूब धर्म करो। धर्म अर्थ के लिए ना करो कि हम धर्म करें हमारे पास खूब धन आए। अर्थ से धर्म करो, लेकिन धर्म अर्थ के लिए, धर्म से अर्थ ना करो। अर्थ का उद्देश्य तो सिर्फ धर्म के लिए होना चाहिए। धन से
धर्म भी करना चाहिए और जितनी आवश्यकता पड़े उतना विषय का सेवन भी करना चाहिए। शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। काया नाते धन, धन नाते धर्म। काया माने शरीर, शरीर को स्वस्थ रखिए, धन कमाइए, और जब धन कमाइए तो धर्म करिए, क्योंकि बिना धन के धर्म नहीं, बिना धर्म के धन नहीं। तो पहले शरीर को खूब स्वस्थ रखिए, उसके बाद नारायण की कृपा से खूब धन कमाइए, फिर धन कमा के खूब धर्म करिए, खूब दान करिए। इस प्रकार से सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि हे ऋषियों, बहुत कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं, क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद भी तत्व ज्ञान नहीं हुआ। बहुत कर्म कर ले, जो हमें तत्व का ज्ञान ही नहीं, तो कर्म करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्यारे भक्तों, जीवन का परम लक्ष्य उस परम तत्व को जानना। एक ही लक्ष्य है, परम तत्व को जानना, क्योंकि उस परम तत्व को जाने बिना जन्म मरण की यात्रा से मुक्ति कभी मिल ही नहीं सकती है। अगर इस जन्म मरण की यात्रा से मुक्त होना है तो हमें उस परम तत्व को जानना अनिवार्य है। प्रश्न उठता है कि वह तत्व क्या है, तत्व नाम की चीज क्या है, किस तत्व की जानने की बातें हो रही हैं। तो तत्व की परिभाषा क्या है? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवान्नीति शब्दते। तत्व एक ही है, लेकिन एक सदिप्रह स्वदिप्रह बहुधा वदन्ति। तत्व एक है। कौन है, क्या है? तत्ववेता विविध कर्मों, विविध नामों से पुकारते हैं। ज्ञानियों ने उन्हें ब्रह्म कहा, योगियों उन्हें परमात्मा कहा, और भक्तों ने उन्हें भगवान कहा। ज्ञानी, योगी और भक्त तीनों ने अलग अलग रूप में कहा। तत्वतः तो केवल वह एक है। चाहे ब्रह्म समझो, चाहे परमात्मा समझो, चाहे भगवान। बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रायः लोग क्या करते हैं, महाराज हम दुर्गा जी की फोटो रखे हैं, शंकर जी की रखे हैं, सोच रहे हैं भगवान कृष्ण की ला के रख लें, एक भगवान विष्णु की ला के रख लें। अच्छा, हमारा मन कर रहा है गणेश जी की भी ला के रख लें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा महाराज, हमें वहां गए, वहां समय की मूर्ति मिली, हमने उसको भी ला के रख लिया। न जाने एक मंदिर में एक छोटी सी अलमारी में भगवान को सजा के रख दिए। अपना बढ़िया 12x12 के रूम में रह रहे हैं, बढ़िया बेड बिस्तर पे सो रहे हैं, अब भगवान को एक अलमारी में कैद करके रख दिए। अपना बढ़िया मेवा पकवान खा रहे हैं, अब भगवान को 4 दाना मिश्री का भोग लगा दिए। बोलो राधे 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 राधे। करते हैं ना सब लोग ऐसा? क्या भगवान के लिए कभी आपने सोचा कि ये इतने बड़े अलमारी में एडजस्ट हो जाएंगे, रह लेंगे? हम आप एसी में सोते हैं, भगवान के लिए कभी विचार किया क्या? अच्छा, अब कुछ भक्त ऐसे हो गए हैं, ठाकुर जी को घर में ला के रखे हैं, उनके लिए बढ़िया छोटी सी चारपाई भी लाए हैं, छोटा सा पंखा भी ला के रखे हैं। और तो और ऐसे भी भक्त हो गए हैं आजकल काल में। कैसे? एक डुलची में भगवान ठाकुर जी को रख लिए और होटल पे गए हैं भोजन करने, तो वहां भी ठाकुर जी को लेके गए हैं। बोलो राधे 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 राधे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज, हम भगवान को ना अपना बेटा मानते हैं, महाराज हम भगवान को अपना भैया मानते हैं, महाराज हम भगवान को अपना दोस्त मानते हैं,
मानो, कोई बुराई नहीं। जो नाता जोड़ोगे परमात्मा वो नाता जोड़ने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन आप तो उसको परमात्मा मानते हो ना, भगवान मानते हो ना, तो भगवान को होटल पे ले जाने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग ऐसा करना बंद कर दीजिए। वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो नारायण है, वो कृष्ण है, वो गोविंद है। आप भाव से भजिए, घर में रखिए, पूजा पाठ करिए, वही उनको भोग लगाइए जो उनको लगता हो, जो सात्विक हो। ऐसा नहीं बाजार से भी चीजें ला करके हम भगवान को भोग लगा देंगे। अरे जो उसको बनाया उसमें उसकी कैसी मति है, कैसा उसका मन है बनाने वाले। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। सात्विक चीजों का भोग लगाइए। तो योगियों ने ज्ञानियों ने ब्रह्म समझा, योगियों ने परमात्मा, भक्तों ने भगवान समझा। अच्छा महाराज, ठीक है। अब एक उदाहरण से समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा कि तत्व क्या है। बिजली आज भी है, इसके पहले भी थी। क्या इसके पहले बिजली नहीं थी? क्या थी? बिजली एक है, पहले जब व्यापक थी तब हमारे अनुभव में नहीं थी। बिजली एक है, पहले व्यापक थी, अनुभव में नहीं थी। अब पर बिजली का अस्तित्व तो था। भाई बिजली कहते हैं, बिजली चमकी आकाश में, बिजली तड़की। बिजली तो था ना, तभी तो चमकी, तभी तो तड़की, तभी तो बरसी। तो व्यापक था, हमारे ज्ञान में था ही नहीं, अस्तित्व नहीं था। अच्छा, परंतु वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा बिजली को प्रकट किया। अब जब बिजली को प्रकट कर दिया, पहले बिजली निर्गुण थी, निराकार थी, कोई रूप नहीं व्याप्त था, परंतु अनुभूत थी कि बिजली है। तो वही बिजली का क्या स्वरूप बन गया? ब्रह्म का। वही बिजली क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है। निर्गुण निराकार विद्युत जो है वह परम ब्रह्म थी, जब वैज्ञानिकों ने उसका पता लगाया। अब यांत्रिक विधियों द्वारा जब वैज्ञानिकों ने बना लिया, बिजली बन के तैयार हो गई और चारों तरफ तार में दौड़ने लगा। अब बिजली प्रकट हो गई है वैज्ञानिकों द्वारा, तो ब्रह्म है, ज्ञान के द्वारा मालूम चल गया कि बिजली है। पहले था, लेकिन निर्गुण निराकार था, साकार नहीं था, कोई आकार नहीं था, तो पता नहीं था। अब जब तारों में दौड़ने लगा तो क्या हो गया? परमात्मा, अर्थात तारों में बिजली है। तार लगा है तो बिजली है, कैसे पता लगेगा? छुएंगे तब पता लगेगा। तो फिर परमात्मा की खोज हो गई। अच्छा, बिजली तो तार में है, अब दिखाई कैसे पड़े? तो कहे इसमें एक होल्डर लीजिए, बल्ब लगाइए और तार लगा दिए, प्रकाश हो जाएगा, समझ जाओ बिजली है कि नहीं है। अर्थात भगवान। अब वह है क्या? वह बिजली है, सिर्फ वह बिजली। पहले व्यापक थी, फिर बाद में वैज्ञानिकों ने खोज किया तो आकार आया।
निराकार साकार था तो ब्रह्म था, आकार आया परमात्मा हुआ। और जब बिजली प्रकाशित होकर के लुपलुपा के चारों तरफ जलने लगी, करंट आ गया, मालूम चल गया विद्युत आ गई, तो वही प्रकाशित साकार स्वरूप में प्रदर्शित होने लगा, तो वह कौन हो गया? भगवान। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पाए? चलिए दूसरा उदाहरण सुन लीजिए। गेहूं से क्या बनता है? आटा। आटे से क्या बन सकता है? रोटी। और क्या बनेगा? परेठा, मेथी परेठा,